मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा सेशन और वन साइडेड सेशन तेजी वाला ही कंप्लीट किया। जहां खुले वहां से हमने एक सारा दिन तेजी में ही रहे। हाँ, बीच में छोटे छोटे 30-40 पॉइंट के स्टेप जरूर हमने देखे ऊपर नीचे के, लेकिन अल्टीमेटली हम रहे क्लोज। अच्छी क्लोजिंग हमने दिखाई है। अब 2 तारीख वीकली एक्सपायरी और निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट इस दौरान देखने को मिलती है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिस टाइम ये मैं वीडियो रात को तकरीबन 8:45 पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम जो निफ्टी का फ्यूचर्स है SGX निफ्टी वो 17,273 17273 पर ट्रेड कर रहा है। यानी एक साइकोलॉजिकली जो लेवल है 17225 का, उसको क्रॉस करके, और कल अगर हम 17230 के ऊपर ओपन होते हैं और कंटिन्यूस हम ऊपर बने रहते हैं, तो इमीडिएट टारगेट 17,340 का हो सकता है। वहां पर हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस फेस हो, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस भी क्रॉस हो जाती है तो एक बड़ी मूव निफ्टी के अंदर 17,600 की दिख सकती है। तो इसलिए शॉर्ट करने की अभी गलती करिएगा मत। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में अभी अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस है। पहली है 36,900 की और उसके बाद 37,300। बैंक निफ्टी जब इसे क्रॉस करेगी तब बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त मोमेंटम ऊपर का देखने को मिल सकता है। तो नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर अगर आप लेना चाहते हैं तो 36,900 के ऊपर हेजिंग के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं। अगले 500 पॉइंट में थोड़ी रेजिस्टेंस फेस होगी। अगर 37,300 क्रॉस करते हैं तो हम फिर से 38,000 को टच कर सकते हैं। ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना व्यू आपके साथ शेयर कर दिया है। चॉइस आपकी है कि आपने कहां पर कैसे पोजीशन लेनी है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं अगर बैंक निफ्टी में पोजीशन लूंगा तो 36,900 के ऊपर अगर मुझे बैंक निफ्टी क्लोज होती दिखेगी लास्ट के 5 मिनट में, तो मैं लॉन्ग पोजीशन कैरी करूंगा, वो भी हैजिंग के साथ। इसके साथ साथ अगर मैं आज अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं तो मैंने 3 ट्रेड लिए। आयशर मोटर 2427 पर बाय किया, उसके अंदर क्लोजिंग तक अच्छा प्रॉफिट था। बजाज फाइनेंस जो एक दिन पहले ट्रेड लिया था 6870 पर लॉन्ग किया था, उसको आज एग्जिट किया 7062 पर। JSW स्टील 623 पर आज मैंने बाय किया। इंट्राडे के अंदर ही हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया और 637 के आसपास हमने एग्जिट कर लिया, 636.60। नंबर ऑफ शेयर्स के साथ आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट रहा। आप में से कोई अगर मुझे पहली बार देख रहा है या सुन रहा है, मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 1 हफ्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री देता हूं, जिसमें आप केवल मेरे काम करने के तरीके को, मेरी स्ट्रेटजीज को, मेरी एक्यूरेसी को और रिस्क टेकन कैपेसिटी कि मैं कितना रिस्क लेता हूं, केवल 3 से 4% अपने कैपिटल का रिस्क लेके ही मैं ट्रेड करता हूं और कोई स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करता। और इस तरीके से आप 1/4 मार्जिन के अंदर अपने ट्रेड को 1 महीने तक ले सकते हैं। और मेरी जो स्ट्रेटजी होती है अनलिमिटेड प्रॉफिट की स्ट्रेटजी होती है, मिनिमम रिस्क के साथ, लिमिटेड रिस्क के साथ। तो अगर आप में से कोई मेरे को ज्वाइन करना चाहता है 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं रिलायंस पर। रिलायंस एक बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी में है।
2480, आप 2490 पकड़ लीजिए। 2490 के ऊपर हमें कल की क्लोजिंग मिल जाती है तो आप अगले 10 से 15 दिनों में 2600 2650 के टारगेट फिर से देख लेंगे। तो लॉन्ग बिल्कुल लिया जा सकता है 2490 के ऊपर क्लोजिंग अगर आपको दिखती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 2490 के ऊपर 15 से 20 मिनट आप देखिए, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फिर कहूंगा फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लीजिएगा और अपनी पोजीशन को अपनी रिस्क टेकन कैपेसिटी के हिसाब से हेज रखिए कि आप कितने परसेंट का रिस्क उठा सकते हैं ट्रेड के अंदर, उतनी दूरी की आप पुट बाय कर सकते हैं। अगर आप 100% रिस्क लेना चाहते हैं, चॉइस आपकी है, तब तो नेकेड पोजीशन आप ले ही सकते हैं, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अपने कैपिटल को केवल 3 से 4% ही रिस्क पर डालिए, इससे ज्यादा नहीं। एचडीएफसी बैंक को फ्रेश लॉन्ग करना चाहते हैं तो 1520 के ऊपर आप लॉन्ग ले सकते हैं, उससे पहले लॉन्ग मत जाइए जिसने नया ट्रेड लेना है। हैजिंग वालों के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नीचे आपने 1460 1470 पर पोजीशन ली है, मुझे पता है। और अगर आपको 1500 1516 के आसपास स्टॉक अटकता दिखे तो एक बार नीचे वाले जो है जिनकी नीचे की पोजीशन है वो एग्जिट कर सकते हैं। नया ट्रेड 1520 के ऊपर ही बनता है, उस केस में छोटे छोटे टारगेट होंगे 1540 और 1560 के। इंडस बैंक ने आज एक रैली दिखाई और कल के दिन में भी मैंने कहा था कि जिसको फ्रेश लॉन्ग करना है एक बार 950 और ऊपर, कल के दिन में था 1010-20। देखिए लगता है कि कल हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है। 950-55 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आप हेजिंग के साथ ट्रेड ले सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 1000 का होगा। एचडीएफसी में नीचे के लेवल से एक बाइंग दिखी थी, खुले हम नीचे थे, देखिए जहां खुले वहीं से एक बाइंग आई, लेकिन जो एक बड़ी रेजिस्टेंस जिसको क्रॉस करके स्टॉक नीचे आ गया था, अब वही एक बड़ी सपोर्ट थी जिसको क्रॉस करके नीचे आया था स्टॉक, अब वही रेजिस्टेंस का काम कर रही है। 2760-65 से स्टॉक ने गिरावट दिखाई और फिर से जहां खुले वहीं बंद हो गए। इस स्टॉक को अगर लॉन्ग जाना हो तो थोड़ा सा वेट करिए, 2775 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग लीजिएगा, अदरवाइज गिरावट थंबने तक का वेट कीजिए। स्टॉक 2665 और बड़ी गिरावट आती है तो आप ये मानिए 2625 तक गिर सकता है, यहां से और 100 पॉइंट की गिरावट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए आज फिर से अपनी एक्सपोर्ट को होल्ड किया है, तो इसको यहां से करना क्या है, देखिए स्टॉक तो बेरिश साइड पर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन नजरिया लंबा रखिए, 1940 पर बाय किया जा सकता है लंबे नजरिए के साथ। बाकी जिसने पहले गिरावट थमने का वेट करना है उसके लिए प्राइस रहेगा 2025 का, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो लॉन्ग कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक आज अपनी सपोर्ट को होल्ड करके वापस ऊपर आ गया है, अब इसको रेजिस्टेंस फेस होगी 740 और 750। 760 क्रॉस करते ही एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली, और आप देखिए ये जो गैप फिल होने का हम वेट कर रहे थे कि 765 पर हम बाय करेंगे स्टॉक, अब देखिए हमको वहां से भी 40 पॉइंट नीचे मिल रहा है। तो एक सपोर्ट को होल्ड आज चौथे दिन भी कर गया, इंट्राडे में नीचे खुले जरूर थे, वहां से एक बाइंग दिखी और अच्छी क्लोजिंग आई। अगर और थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि थोड़ा और वेट करना चाहते हैं तो फिर 745 के ऊपर आप लॉन्ग ले सकते हैं। 760 जैसे ही क्रॉस होगा एक बड़ी बाइंग आपको इसमें दिख सकती है, टारगेट होगा 800 का उस केस में। एक्सिस बैंक ने वो क्या जबरदस्त आज एक मूव दिखाई और एक बड़ी रेजिस्टेंस को फेस हुआ, और मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि जिसका लंबा नजरिया है वो यहां से बाय कर सकता है। एक रेजिस्टेंस फेस होगी 680 की, लेकिन ज्यादा श्योर होकर जिनको कहा था कि आपने लॉन्ग जाना है
वो 680 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप लॉन्ग करिए। देखिए अभी स्टॉक ने अपनी रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग दी है, कल अगर पॉजिटिव ओपन होते हैं और 685 के ऊपर स्टॉक अगर 10 से 15 मिनट बना रहता है तो आप 700 के टारगेट कल ही देख लेंगे। 710 क्रॉस करेगा तो 740 बहुत तेजी से देखेगा। अभी हम केवल फोकस करेंगे 710 के टारगेट के लिए, 700 और 710 के टारगेट के लिए। तो जिसको न्याट लॉन्ग जाना है, बिल्कुल 682 से 85 के बीच में ओपनिंग आने पर 15-20 मिनट देखने के बाद आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। एसबीआई ने नीचे देखिए सपोर्ट होल्ड की और यहीं से वापस पुल बैक दिया है। 485 का टारगेट मैंने कल बोला था और मैंने यह भी कहा था साथ साथ में, अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे, कि अगर ओपनिंग हमें 460 के नीचे मिलती है और कंटिन्यूस हम नीचे बने रहते हैं तो 433 तक के टारगेट मैंने बोले थे। लेकिन ओपनिंग हमारी ऊपर आई, जहां खुले वहीं से एक बाइंग दिखी और हायर साइड की क्लोजिंग, रेजिस्टेंस मिलेगी 480 485 पर। यह क्रॉस होगा तो 490 के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। यह स्टॉक में जबरदस्त बाइंग या एक ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा अगर स्टॉक 507-8 को क्रॉस करेगा, तो आप फिर से 540 तक की बातें कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे, ऊपर के लेवल से स्टॉक ने तकरीबन आप ये देखिए 20 से 22% के आसपास की एक गिरावट दिखा दी थी। तो यहां से बाइंग बनता है, वो भी हैजिंग के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड